Hey friends, I am Shrikant. Welcome you all to the world of Phenologics. फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कोका कोला कंपनी से 2700 करोड़ रुपए का सिर्फ डिविडेंड मिला है। तो आखिर क्या होता है डिविडेंड और कौन सी कंपनियां हमें डिविडेंड देती है और ये हमें कैसे मिल सकता है? आज के वीडियो में हम यही 3 बातें जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। इसमें 2 शब्द दिखाई देते हैं, एक है लाभ और दूसरा है अंश। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं और अंश को हम पार्ट कहते हैं। तो डिविडेंड का मतलब हुआ प्रॉफिट का पार्ट। हर प्रॉफिटेबल कंपनी के पास 2 चॉइस होते हैं, या तो वो अपने प्रॉफिट के पूरे पैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने पास रख दे, या फिर प्रॉफिट का कुछ पार्ट रखकर बचा हुआ पार्ट शेयर होल्डर्स में बांट दे। दोस्तों, प्रॉफिट का यही पार्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। XYZ कंपनी को साल 2019 में 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है और कंपनी डिसाइड करती है कि हर शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड देगी और बचे हुए प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगा देगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 15,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है। फ्रेंड्स, हमेशा वैसी कंपनीज ही डिविडेंड देती है जो प्रॉफिटेबल होती है। लॉस में रहने वाली कंपनी कभी डिविडेंड नहीं देती। और ज़्यादातर डिविडेंड देने वाली कंपनीज बहुत बड़ी और मैच्योर होती है, क्योंकि जब कंपनीज न्यू होती है तो बिजनेस को एक्सपांड करने के दौर में होती है, तो वो अपना सारा प्रॉफिट एक्सपांशन में लगाना चाहती है, क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर वो फ्यूचर में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती है और उसमें फ़ायदा इन्वेस्टर्स का ही होता है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट बिजनेस में सही जगह लगाती जाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से हमें 2 फायदे होंगे, एक तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी और दूसरा फ्यूचर में अगर कंपनी डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है तो वो आज के डिविडेंड से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आज से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि डिविडेंड देना या ना देना कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट का यूज़ बिजनेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं तो वो डिविडेंड नहीं देते हैं, और अगर बिजनेस बढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो वो प्रॉफिट का पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में पे आउट करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि हमें डिविडेंड कैसे मिलता है। हमने जाना कि डिविडेंड एक प्रॉफिटेबल और मैच्योर कंपनी ही देती है। अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें वैसी कंपनीज के शेयर बाय करने चाहिए जो कंटिन्यूसली डिविडेंड देती आ रही है, और डिविडेंड पेइंग शेयर्स की लिस्ट आपको इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है। डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ डेट्स होते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहते हैं जिस डेट पे आपका नाम कंपनी के बुक में एज ए शेयर होल्डर होना चाहिए। डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। ये एक्स डेट जनरली रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिन पहले होता है। कंपनी जैसे ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है तो एक्स डेट उसके 1 या 2 दिन पहले सेट हो जाती है। अगर हमें किसी कंपनी के डिविडेंड चाहिए तो हमें उस कंपनी के शेयर्स को एक्स डेट के पहले खरीदना होता है, और अगर हम शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट के पहले नहीं खरीदते तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, कंपनी साल में कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है और हर बार एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, ताकि पब्लिक को पता चले कि डिविडेंड पाने के लिए कब तक शेयर बाय करना चाहिए। तीसरा है डिविडेंड पे आउट डेट। इस डेट पे कंपनी अपना डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है।
फ्रेंड्स, डिविडेंड के बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कशन आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे।